हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम सीडीएस के बारे में थोड़ा बात करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से एक रिप्लाई मांगा है कि सीडीएस एग्जाम में कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन में मई 2025 में जो नोटिफिकेशन आया सीडीएस के लिए, उसमें ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने मांगा। आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स में ओटीए के लिए उन्होंने वुमेन्स का लिया। मतलब एज पर जैसे पहले होता था वैसा ही, जबकि उसके पहले केस हो चुके थे कि सीडीएस के थ्रू वुमेन्स को एंट्री क्यों नहीं मिले। अगर एनडीए के थ्रू आप दे रहे हैं वुमेन्स को एंट्री आर्मी नेवी एयरफोर्स में, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में उनके लिए गेट ओपन हो गया है, तो वाई नॉट इन सीडीएस और आईएमए, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवल एकेडमी में वुमेन्स को परमानेंट कमीशन में क्यों नहीं भेजा जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कोई रिप्लाई उसका नहीं जमा किया है, उसका रीजंस नहीं दिखा पाए हैं। और एक तरह से अगर देखा जाए कि याचिकाकर्ता ने जो इसके ऊपर कंप्लेन किया है कोर्ट में, उसमें हमारे आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 का वायलेशन है। एक तरफ इक्वलिटी की बात है मेल एंड फीमेल में, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे एक में देखने को मिल रहा है कि सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम जो सितंबर 2020 में होने जा रहा है, जो सितंबर 2025 में होने जा रहा है, उसमें वुमेन्स को शॉर्ट सर्विस कमीशन में लिया गया है। और वो भी शॉर्ट सर्विस कमीशन परमानेंट नहीं होता है, तो 5 ईयर्स जॉब कंपल्सरी है, 10 ईयर्स में रिटायर्ड कर दिया जाता है। तो ओटीए के थ्रू ही एंट्री मिला है पुराने पैटर्न पे, तो इस पे कुछ ना कुछ आने वाले टाइम में शायद एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है आप लोगों को। स्टूडेंट जिनको नहीं पता है कि सीडीएस क्या है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, यूपीएससी ईयर में 2 बार कराती है। अभी एनडीए एंड सीडीएस का एग्जाम दोनों एक साथ हो रहा है, और इस एग्जाम में कुछ कंडीशंस है। जैसे एनडीए में मेल एंड फीमेल बोथ अप्लाई फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी entrance एग्जाम, बट इन सीडीएस एग्जाम फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए ओनली मेल कैंडिडेट, और ओटीए के लिए मेल एंड वुमेन शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें आने वाले टाइम में चेंजेज होगा। ये भी एज लाइक एनडीए ही है, आप परमानेंट कमीशन में जाते हैं, आपको इसके थ्रू जो है सेम रैंक की जॉब मिलती है सीडीएस के थ्रू। जो बच्चे एनडीए के थ्रू ऑफिसर बनना चाहते थे आर्मी नेवी एयरफोर्स में और वो ड्रीम पूरा नहीं कर पाए, उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रेजुएशन लेवल पे। जब आप टीवाई फाइनल ईयर में हैं या टीवाई पास कर चुके हैं, तो आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन तभी आता है जब एनडीए का आता है, जैसे अभी मई में आया था और सितंबर एग्जाम होने वाला है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे एनडीए के बारे में बाद में उनको मालूम चला और उनकी एज नहीं है, वो भी डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं एज ऑफिसर, तो वो सीडीएस के थ्रू जा सकते हैं। सीडीएस एग्जाम का जो सिलेबस है, ये एग्जाम आप जानते हैं यूपीएससी कंडक्ट करता है, तो इसके 3 पेपर होते हैं। पेपर 1 इसका मैथमेटिक्स है, पेपर 2 जीके, पेपर 3 इंग्लिश है। तो इंडियन आर्मी विंग में अगर आपको जाना है तो मैथमेटिक्स कंपलसरी है, और इंग्लिश जीके के साथ साथ। और जो ओटीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बच्चे ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, तो उसके लिए केवल जीके प्लस इंग्लिश में मेरिट बनती है, जिनका मैथमेटिक्स इज वेरी वीक, तो ओटीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की भी अलग अलग कंडीशंस है डियर स्टूडेंट। जैसे जो बच्चे आर्मी विंग में जाना चाहते हैं आईएमए के लिए, तो उनको तीनों पेपर आर्मी नेवी एयरफोर्स का देना है। उनका ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी है चलेगा। जो बच्चे इंडियन एयर फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए कंपलसरी कंडीशन है कि उनका 12th 10 +2 पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। 12th अगर आप साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट नहीं है तो इंडियन एयर फोर्स में आप नहीं जा सकते। ऐसे अगर इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें तो उसके लिए कंडीशन है कि स्टूडेंट बी या बीटेक होना चाहिए, तो आप इंडियन नेवी के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट हमारे कॉमर्स आर्ट के हैं तो आईएमए एंड ओटीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम में जो स्टूडेंट हो वो आईएमए और एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेवी के लिए जो है वो 4th
चारों कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने बी टेक किया है तो वो इंडियन नेवी में बी इज़ कंपलसरी, बी.आर. बी.टेक कंपलसरी, और वो आर्मी में भी जा सकते हैं, एयरफोर्स में भी जा सकते हैं, ओटीए में भी जा सकते हैं। ऐसे ही क्राइटेरिया एज का भी उन्होंने बनाया हुआ है। जैसे नेवी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो एज 19 टू 22 ईयर्स के बीच होना चाहिए। अगर एयरफोर्स के लिए जाना है तो 19 टू 23 ईयर्स का एज होना चाहिए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए देहरादून के लिए आपको जाना है तो 19 टू 24 एज होनी चाहिए। ओटीए के लिए 19 टू 25 थोड़ा एज रिलैक्सेशन है। तो जिनकी भी एलिजिबिलिटी इसमें आ रही है तो वो सारे स्टूडेंट जो है सीडीएस के लिए अप्लाई करें। सीडीएस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जानना है तो आप हमारे indiaclasses.in पर कांटेक्ट करके वहाँ पे सीडीएस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट कुछ भी उनको नॉलेज नहीं है और हमारे लोकल एरिया में रहते हैं तो सेंटर में विजिट करके बाई वन काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं, सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। हमारे सीडीएस एग्ज़ाम के लिए आप फ्यूचर में अप्लाई करें। इसके लिए 1 ईयर प्रिपरेशन आपको लगेगा, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम कर रही है तो एग्ज़ाम कोई सिंपल एग्ज़ाम नहीं है। पेपर पैटर्न जीके का यूपीएससी लेवल का ही रहता है, लेकिन मेरिट इसकी ज़्यादा हाई नहीं जाती है। 30 to 40% अगर आप कर दिए हैं 100 में तो इसमें में आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आईएमए के लिए आप रिकमेंड हो जाएंगे। थोड़ा सा एयरफोर्स और नेवी के लिए मैथमेटिक्स की मेरिट और अच्छी होनी चाहिए, और जिनके मैथमेटिक्स इज गुड तो वो तो चारों कैटेगरी के लिए अप्लाई करें। थैंक्स।